नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बस्ती जिले में पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आयूब सिया, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की कुरान के 26 आयत को हटाने की याचिका दायर करने के मामले पर डॉक्टर आयूब ने जमकर हमला बोला और कहा इस प्रकार का बयान देश की शांति उभर करने की साजिश है। डॉक्टर आयूब ने वसीम रिजवी के जो बयान दिए हैं, कुरान की 26 आयतों को हटा दिया। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी मुसलमान कुरान की किसी आयतों को झुटलाता है, 26 आयतों के मामले पर हमलावर होते हुए डॉक्टर आयूब ने वसीम रिजवी को आतंकवादी की उपाधि दे डाली है। वसीम रिजवी समाज में फितना फैला रहा है, बेनास्ता फैला रहा है और देश के नागरिकों से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के बयान पर ध्यान ना दें और इस प्रकार के बयान देश में समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं उस पर ध्यान ना दें, बल्कि देश में समरसता बनाए रखें। और मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिक ताकतों का फेंका हुआ मुद्दा है। मुस्लिम समाज सहनशीलता से काम ले और ऐसे समाज के विरोधियों का तिरस्कार करे। फितना फैला रहा है तो ये तो सबसे बड़ा आतंकवादी तो वसीम रिजवी कहा जाएगा, जो समाज में फितना फैला रहा है, जो समाज में वैमनस्यता फैला रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा आतंकवाद है और ये सबसे घृणित काम है। और किसी भी धार्मिक पुस्तक में समाज को जोड़ने का काम किया जाता है, समरसता पैदा करने का काम किया जाता है। इस्लाम तो ये कहता है, कुरान तो ये कहता है कि सारे धर्मों का वो आदर किया जाए, किसी को बुरा भला ना कहा जाए। तो आतंकवाद का तो कोई मतलब नहीं, शायद वो आतंकवाद का मतलब नहीं समझते हैं। और मैं देश के नागरिकों को यह आग्रह करूंगा कि समाज में ऐसे असामाजिक तत्व जो देश में समरसता बिगाड़ना चाहते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय देश में समरसता बनाए रखें, भाईचारगी बनाए रखें। और विशेष तौर पर मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि इस मुद्दा जो सांप्रदायिक ताकतों का फेंका हुआ मुद्दा है, जिससे वो भड़के, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज सहनशीलता से काम ले और ऐसे देश के और समाज के विरोधियों को उनका तिरस्कार करे, उनका बहिष्कार करे। वसीम रिजवी साहब ने जो बयान दिया है कि कुरान की 26 आयतों को इसमें से हटा दिया जाए, मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो कुरान के किसी आयत को झुठलाता है, नहीं मानता है, तो मुसलमान नहीं रहता। तो ये शर्त है मुसलमान होने का, कुरान पर पूरा पूरा विश्वास करे, बिलीव करे। तो इसलिए वो नाम का वसीम रिजवी तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल साफ है, सभी लोग उसको जानते हैं। दूसरी, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने एक बात दायर की है कि ऐसे समाज के दुश्मनों को, देश के दुश्मन जो सांप्रदायिक तख्तियों को तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे वाद को निरस्त कर दिया जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये सबक रहे और दूसरे आदमी को इस तरह का घृणित काम करने का प्रोत्साहन न मिले। और सरकार से मैं ये आग्रह करूँगा कि अगर सरकार इस तरह के घिनौने काम में लिप्त नहीं है, तो वो वसीम रिजवी जैसे समाज विरोधी और देश विरोधी लोगों को सख्त सख्त इन पर कार्रवाई करे, ताकि ये दूसरे लोगों को सबक मिले जो सांप्रदायिक आधार पर इस देश में, समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, देश की शांति को खतरा पैदा करना चाहते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि जो 26 आयतें हैं उसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद। उनसे साबिर भाई से बात हुई थी। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था उनको आपने गंभीरता से नहीं लिया। जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार हो गए हैं और हालात बिगड़ने देख परिजनों ने आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। खाना खाने के बाद सभी को पेट दर्द व उल्टी की शिकायत है कि परिवार के 6 लोगों की हालत बिगड़ने से हड़कंप है। परिवार के सदस्यों की हालत बिगड़ने के बाद बचे हुए खाने में मिला
छिपकली का कंकाल परिवार के सभी सदस्यों को लाया गया जिला अस्पताल, जहां सभी लोगों का इलाज जारी है। आपको बताते चले कि ताजा मामला यूपी के सीतापुरा थाना खैराबाद मजलिसपुरा गांव का है, जहां पर जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार हो गए। खाना खाने के बाद सभी लोगों को पेट दर्द व उल्टी की शिकायत होने की एक ही परिवार के सदस्यों की हालत बिगड़ गई है। छिपकली का कंकाल मिला, वहीं एक ही परिवार के 6 लोगों की हालत बिगड़ने के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ सरकारी डॉक्टर की माने तो इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य है। फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर है। वहीं खाने में छिपकली का आना संदिग्ध बताया जा रहा है। लोग फिर बाइक से लेकर ठीक मंगाओ। क्या हुआ था, कैसे बीमार हुए? अरे बीमार इस तरीके से हुए हैं कि खाना बना हुआ था घर पे, तो उसमें जो है छिपकली का कंकाल मिला। जब छिपकली का कंकाल मिला, वो 7-8 लोग खाना खा चुके थे। तब छिपकली का कंकाल एक थाली में मिला और उसके 10 मिनट बाद सब लोगों को उल्टियाँ होने लगी। और जब उल्टियाँ होने लगी तो घर वालों परिवार वालों सबको बताया, तो हम लोग फिर बाइक से लेकर के इन लोगों को अस्पताल की तरफ चले। तब तक एम्बुलेंस का भी फ़ोन कर दिया किसी ने, तो फिर रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई और उस एम्बुलेंस से इन लोगों को लेकर के हम अस्पताल आए। कितने लोग हैं? 8 लोग। क्या सब एक ही परिवार के हैं? सब लोग एक ही परिवार के। कुछ जानकारी हो पाई कि कैसे छिपकली खाने में आ गई? छिपकली खाने पे क्या, घर पे छप्पर पड़ा हुआ है, तो छप्पर से वो गिरी होगी खाना बनाते समय में। और कोई जानकारी तो है नहीं कि भाई छप्पर पे वहाँ पे छिपकली आम बात है, गांव में होती है। तो कहाँ भर्ती कराया है? यही जिला अस्पताल। इलाज चल रहा है? इलाज तो चल रहा है। किस गांव का मामला है? ये हमारा गांव पड़ता है मजलिसपुर, ग्रामो पोस्ट मजलिसपुर है। लोग आए थे, फूड पॉइजनिंग की समस्या बताई जा रही थी, क्या जानकारी है आपके पास? 5 पेशेंट आए थे मजलिसपुर के खैराबाद के। उनको देखा गया, वो ये शिकायत दी थी उनकी कि खाने में छिपकली उनकी थी, तो कुछ दहशत में थे, लेकिन ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं थी। उनका प्राइवेट यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज जिले में 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी बैंक हड़ताल पर रही। महुआ बाग स्थित यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने यूएफबीयू के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। हड़ताल के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार के नकारात्मक और उत्तेजनात्मक रवैये के कारण बैंक कर्मियों को हड़ताल करने पर बाध्य होना पड़ा। सरकार चाहती है कि बैंक उद्योग को निजीकरण के हाथ सौंप दे। क्षेत्रीय सचिव सत्यम कुमार ने कहा कि अच्छी नीयत से ही नीति का निर्माण होता है। हड़ताल के दौरान सरकार से 6 सूत्रीय मांगों को बैंक कर्मियों ने पूरा करने के लिए मांग की। इस अवसर पर संतोष कुमार, ओम प्रकाश सिंह, कमलेश सिंह, संतोष राय, धर्मेंद्र कुमार, सुनील उपाध्याय, मुन्ना रावत, मंजित मौर्य, पंकज चौबे आदि लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक विश्वेश्वरगंज के कर्मचारियों ने बैंक के निजीकरण के विरोध में 2 दिन का हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की, जिसमें कमलेश सिंह, कैलाश, शुभम, आलोक, जितेंद्र यादव, हृदय शंकर, शैलेंद्र, सत्येंद्र कुशवाहा, दुर्गेश आदि लोग उपस्थित थे। दो दिवसीय 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आयोजन किया गया है। बेसिकली ये हड़ताल जो केंद्र सरकार द्वारा बजट में आईडीबीआई समेत 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई थी, उसके खिलाफ तथा जो कानूनों में सुधार किया जा रहा है और IR 2020 के खिलाफ ये सरकार का आयोजन किया गया। इस हड़ताल में सार्वजनिक बैंकों को 10 लाख कर्मचारी हड़ताल में ये हड़ताल निजीकरण की घोषणा अगर वापस नहीं ली जाती है तो ऐसे में जनपद में कितने बैंक बंद होंगे? जनपद में सार्वजनिक करोड़ प्रभावित होगा, क्लियरिंग नहीं हो पाएगी। करीब 1000 से ज्यादा बीमारियां जो है विभिन्न जगहों पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।
सत्यम यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर इकाई का क्षेत्रीय सचिव हूँ। सत्यम साहब, आज जो आप लोगों ने हड़ताल किया हुआ है, हड़ताल करने के पीछे आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? इस साल का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने जो संसद में पेश किया था, उसमें उन्होंने सरकारी बैंकों के निजीकरण की सब बात की थी। ये हड़ताल, ये विरोध प्रदर्शन उसी सरकार की मंशा के विरुद्ध में है। सरकारी बैंक देश की भलाई के लिए है। सरकार बैंकों का सरकारीकरण जो 1969 में किया गया था, उसका मकसद एक था कि ये बैंकिंग सुविधाएं जन जन तक पहुंचे। जिन तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच चुकी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे लोग हैं, उन तक बैंकों की पहुंच नहीं थी। बैंक सरकारी हाथों में होने से जनता तक उनकी पहुंच होती थी, अदरवाइज वो निजी हाथों में रहते थे तो उनकी पूंजी निजी लोगों के कंट्रोल में होती थी और उसका इस्तेमाल भी निजी ही होता था। जब हम सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलेंगे तो एक बार फिर से वही स्थिति को हम लोग उत्पन्न करने जा रहे हैं जो पहले हुआ करती थी। क्या लगता है कि सरकार इस तरह का करके जो बैंकों को भी निजी संस्थानों का हाथ में देना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की यही मंशा है कि वो धीरे धीरे बैंकों को निजीकरण की ओर धकेले। हम उदाहरण देख सकते हैं अपने आजू बाजू में। हमने देखा कि रेलवे में निजीकरण हुआ है, हमने देखा किस तरीके से आज के समय में स्वास्थ्य में, शिक्षा में निजी क्षेत्र कितने आगे बढ़ी हुई है। उसी क्रम में ये एक और कड़ी है जहाँ पर सरकार। ऐसे में सत्यम जी, जनपद में आज के दिन जो लगभग कितने बैंक बंद होंगे और कितने कारोबार ठप पड़ेगा? आज 350 ब्रांचेज हैं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में, जो सभी की सभी ब्रांचेज आज बंद रहेंगी और कम से कम 100 से 200 करोड़ के बीच का आज व्यापारिक नुकसान होना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।